क्या आप जानते हैं, नेपाल की एक झील ऐसी है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। लेकिन रुकिए, इस झील का रहस्य सीधा भगवान विष्णु के क्षीर सागर तक जाता है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने प्रलयकारी हलाहल विष पी लिया। विष की अग्नि से उनका कंठ जल उठा और असहनीय पीड़ा ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उस पीड़ा को शांत करने के लिए महादेव पहुंचे हिमालय की गोद में। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक विशाल चट्टान को भेदा और उससे फूट पड़ा शीतल जल, जिससे बना पवित्र गोसाई कुंड। इसी कुंड का जल पीकर भगवान शिव की पीड़ा शांत हुई। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसी हिमालय क्षेत्र से कुछ दूरी पर काठमांडू घाटी में स्थित है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। यहाँ जल के बीच एक ही काली शिला से बनी भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा शेषनाग की शैया पर विराजमान है। स्थानीय मान्यता है कि गोसाई कुंड का पवित्र जल भूमिगत मार्ग से सीधे बूढ़ा नीलकंठ के सरोवर तक पहुंचता है। कहा जाता है, जनेय पूर्णिमा के समय जब गोसाई कुंड में मेला लगता है, तब बूढ़ा नीलकंठ के जल में दूध जैसी सफेदी दिखाई देती है, मानो शिव की शीतलता विष्णु के धाम तक पहुंच गई हो। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए। क्या हो अगर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप ही न दिया होता? महाभारत के युद्ध के बाद एक मां जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए और एक देवता जिसने धर्म की रक्षा की, शोक में डूबी गांधारी का श्राप यादव वंश के विनाश का कारण बना और स्वयं कृष्ण अपने अवतार के अंत की ओर बढ़े। लेकिन सोचिए, अगर वो श्राप कभी दिया ही न जाता, अगर यादव वंश जीवित रहता, तो द्वापर युग और लंबा चलता, कलयुग का अंधकार शायद देर से उतरता, क्योंकि कभी कभी एक मां का दुह देवताओं की योजनाओं को भी बदल देता है। ये इतिहास नहीं, ये व्हाट इफ है।